हरियाणा की धरती पर होने जा रहा है खेलो इंडिया का आगाज, खेलों का महाकुंभ। महज 2 दिन बाकी, सिर्फ 48 घंटे बाकी, काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका। खेलो इंडिया की शुरुआत पंचकूला की धरती पर, हरियाणा की धरती पर खेलों के पूरे रंग में रंगा नजर आने लगा पंचकूला। हालात जो है, यहाँ का जो नज़ारा है, किस तरह का उत्साह जो है यहाँ पर दिखाई देने लगा है। खिलाड़ी जो है वो उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो रहा है। मैं आपको एक नज़ारा पर दिखाना चाहूँगा। डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स हरियाणा ऑफिस, यहाँ पर किस तरीके से सिर्फ चारों तरफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स के ही बैनर पोस्टर जो है वो चस्पा नज़र आ रहे हैं। इस तरफ में अगर देखा जाए, मेरे राइट साइड पे अगर नज़र दौड़ाई जाए तो बैनर पोस्टर जो है वो पूरी तरह से भरमार, पूरे झंडे लगा कर के खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए हरियाणा तैयार। हरियाणा का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरह से तैयार। महाकुंभ में करीब करीब माना जाए तो 8500 8,500 से ज़्यादा खिलाड़ी और इतने ही जो है ऑफिशियल्स उनके साथ में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। पूरा डिपार्टमेंट जो है तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटा। और इस चीज़ को लेकर के पॉलिटिकली नज़रिए से अगर देखा जाए, पॉलिटिकली नज़रिए से प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री कल यानी कि 2 तारीख को जो है वो इसी के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से पूरी जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले अनुराग ठाकुर भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सिर्फ इसी खेलों का जो आगाज़ हुआ था, शुरुआत हुई थी, और उसके बाद थीम सॉन्ग वगैरह जब जिस दिन इसके यहाँ पर लॉन्च किए गए थे, उस दिन पूरा मंत्रिमंडल भी यहाँ पर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से लेकर के विधानसभा अध्यक्ष, सीएम सब यहाँ पर मौजूद रहे। उसके बाद से जो है लगातार तैयारियां, और लगातार तैयारियों के साथ मशाल स्पेशली निकालेगी पूरे स्टेट के अंदर खिलाड़ियों को आमंत्रित करने के लिए, खिलाड़ियों के साथ दर्शकों को यहाँ बुलाने के लिए। पूरे स्टेट में राहगिरी का आयोजन जो है वो किया गया बड़े पैमाने पर। सीएम मनोहर लाल खट्टर जो है वो प्रदेश के कोने कोने का दौरा करते नजर आए। राहगिरी में पहुंचे, लोगों से आह्वान किया कि वो दर्शक के तौर पे जो है वो यहाँ पर पहुंचे और इस पूरे जो है हरियाणा की धरती पर पहले बार आयोजित हो रहे राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम का पूरे देश भर से 8500, जी हाँ, पूरे देश भर से 8500 से ज़्यादा प्लेयर्स जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले। मैं आपको एक बार फिर जानकारी दे दूंगा कि यहाँ पर जो है वो स्पोर्ट्स, कौन कौन से स्पोर्ट्स जो हैं वो उन्हें अंजाम दिया जाने वाला है, उसकी पूरी लिस्ट जो है वो आ चुकी है। एथलेटिक्स से अगर शुरू करें, एथलेटिक्स, फुटबॉल, बैडमिंटन, उसके साथ में बहुत सारी और ऐसी गेम, टेबल टेनिस है, कबड्डी है, हैंडबॉल है, रेसलिंग है, इस तरह की तमाम। और मेरे साथ में अभी पंखुड़ी भी, मैं पंखुड़ी को भी अपने साथ लेने वाला हूँ। पंखुड़ी मेरे साथ में है। पंखुड़ी यहाँ पर, पंखुड़ी आप किस पोस्ट में हैं, क्या काम? मैं यहाँ पे कंसल्टेंट हूँ विद द डिपार्टमेंट। पंखुड़ी, आप मुझे बताएं कि क्या तैयारियाँ और किस तरह का उत्साह? जी, तैयारियां तो बहुत ज़ोरों शोरों से चल ही रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। वी आर ऑल सेट टू लॉन्च आर ओपनिंग सेरेमनी। हमारी ओपनिंग सेरेमनी 4 जून को है 7:30 बजे, और यहाँ पर हम देखने को मिलेगा करीबन 8,500 ऑफिशियल्स प्लस एथलीट्स का पार्टिसिपेशन है पूरे गेम्स में। 25 गेम्स हैं, जिसमें से 5 इंडिजीनियस गेम्स भी हैं जो हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं, जैसे कि गटका, थंगटा, मलकम, एंड वी हैव, मतलब सबसे अच्छी हाईलाइट जो होगी हमारे योगा भी है और मलकुम भी है, टेनिस भी है, जूडो भी। तो इस तरह की तमाम जो, मतलब कोई भी ऐसा खेल जो है वो यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला कि जो कोई खेल बाकी रह गया हो। सभी खेल जो है पूरी लिस्ट यहाँ पर तैयार है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल तैयारी है। एंड एक और हाईलाइट है हमारे इस खेलो इंडिया का, वो है हमारा एक्सपो। एक्सपो की जो थीम है वो है डिपार्टमेंट, हरियाणा सरकार, हर कदम फ्रॉम क्रेडल टू मेडल। ये हमारी थीम है एक्सपो की। और यहाँ पर हर रोज़ ही स्पेक्टेटर्स जो भी आएंगे, एथलीट्स जो भी आएंगे, उनके लिए डांस परफॉर्मेंसेज वगैरह वगैरह रहेंगे। यहाँ पे एक हॉल ऑफ फेम है जो कि हाईलाइट रहेगा। तो वी आर ऑल सेट एंड मुकम्मल अंजाम जो है वो लास्ट मोमेंट पे दी जा रही है, क्योंकि अब जो है काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और पंखुड़ी, एक चीज़ और, क्योंकि ये हमेशा से देखने में आता था अभी से कुछ वक्त पहले तक कि खिलाड़ी जो है वो पूरी अपनी जी जान लगाता है एक पार्टिसिपेशन के लिए, पूरी तैयारी करता है। बचपन से लेकर के जो है खिलाड़ी तैयार होना शुरू करता है तो उसमें बहुत बड़ी राशि जो है खर्च होती है, लेकिन पैसा जो है वो नहीं दिया जाता था। अब सरकार जो है कंसेप्ट धीरे धीरे बदलती जा रही है। खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए भी पैसा दिया जाने लगा था, जिससे कि परफॉर्मेंस निखर करके सामने आए। विदेशों की तर्ज पे जो है यहाँ पर काम होने लगा। अब क्या बदलाव दिखता है आपको?
बिल्कुल, और मेरे ख्याल से हरियाणा वो एक इकलौता प्रदेश है जो अपनी ट्रेनिंग के लिए पैसा देता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक बार मेडल ले आए फिर तो आपके पास वो ट्रेनिंग के लिए सारे सुविधा होती है, लेकिन जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, ग्राउंड से उठ रहे होते हैं, तो वो उस टाइम पे गवर्नमेंट का सपोर्ट सबसे ज़्यादा चाहिए होता है एक एथलीट के लिए, तो वो हरियाणा सरकार कर रही है। उसके साथ साथ अगर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में नर्सरीज़ की बात करें जो इंट्रोड्यूस हो रही हैं, तो बच्चा जब एकदम यंग एज में होता है तो उसके स्किल को बचपन से ही आइडेंटिफाई करना, वो भी हम उस पर काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले अभी भी हमारी 1/3 से भी ज़्यादा हमारे मेडल्स हरियाणा से आते हैं, और मेरे को लगता है जैसे हम जा रहे हैं ऐसे 1/3 नहीं, मतलब इंडिया विल बी प्राउड बिकॉज हरियाणा विल बी बैगिंग ऑल द मेडल्स। सभी जो ये खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का श्रेय वो सीधा सीधा सरकार को जाता दिख रहा है। जी 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 जी। पंखुड़ी, सीधी सीधी बात, अभी जो है मेरी एक ऑफिशियल से बात हो रही थी कि यहाँ जो खिलाड़ी बाहर से आने वाले हैं, जो उनके ठहरने की व्यवस्था है वो भी पूरे फॉरेन कल्चर के हिसाब से की जा रही है। सभी को जो है होटल्स वगैरह यहाँ पर अवेल कराए जा रहे हैं, वो पूरा सिस्टम। तो हमने एक एजेंसी है उनको लिया है, जो कि थॉमस कुक है, तो सारे ऑफिशियल्स जितने भी हमारे कंपटीशन मैनेजर्स हैं, हमारे एथलीट्स हैं, कि वो अच्छे से रहे, मतलब सारी सुविधाएं उन्हें मिले, तो उनका ट्रैवल, उनकी स्टे अच्छे होटल्स में, वो सब थॉमस कुक कर रहा है हमारे लिए। मैं एक चीज़ अपने दर्शकों को बता दूं, जिस तरीके से पंखुड़ी बता रही हैं, शायद कम शब्दों में बताया, पूरा विस्तार ये है कि खिलाड़ी जो हैं वो जो यहाँ पर पंचकुला ही नहीं, जहाँ भी इवेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि इवेंट जो है पंचकुला के साथ में अंबाला में भी है, शाहबाद में भी, दिल्ली तक पूरे इवेंट खेलो इंडिया के चलते नजर आने वाले हैं। सभी खिलाड़ियों के लिए अच्छे होटल्स जो हैं वो अरेंज किए गए हैं, खाने की कोई दिक्कत ना आए, यहाँ से जाने के बाद किसी तरह की शिकायत सुनने में ना आए, इसलिए खाने का प्रबंध बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया है, बफे सिस्टम में किया गया है। खाने जो खिलाड़ी दोपहर में यहाँ पर खेलने के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए आएंगे, उनके लिए खाने की बेहतरीन खाने की व्यवस्था यहाँ पर होगी, और दिन सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर के डिनर जो है वो होटल में दिया जाएगा। जी 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 बिल्कुल। हाँ जी, तो एथलीट्स जो हैं हमारे, उनका खाना यहाँ पर भी अरेंज है। जब वो यहाँ पर आते हैं तो वी हैव हैंगर्स यहाँ पर जहाँ पे उनका खाना है, एंड ए क्वालिटी टेस्टेड फूड है, एंड रात का खाना उनके होटल्स पे रहेगा, ऐसा सिस्टम है। बाकी स्टे एंड ट्रैवल का तो आपने बता ही दिया। ये मतलब इतना डीप में जा करके, इतनी गहराई में जा करके खिलाड़ियों को संभालने का क्या मोटिव क्या है और की ज़रूरत कैसे? देखिए, हरियाणा इतना बड़ा इवेंट कर रहा है, तो हॉस्पिटैलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अगर कोई महाराष्ट्र से यहाँ पर आ रहा है, तो वो जब वापस जाए तो उस खुशी और उस स्माइल के साथ जाए कि हरियाणा में हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। तो ये है उद्देश्य, इसीलिए हम इतने डीप जाकर डिपार्टमेंट ने इतने प्रिपरेशंस करे हैं। ये मेहमान की आव भगत का पूरा सिस्टम, खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी यहाँ पर खेलने आ रहे हैं, लेकिन मेहमान की तरह आ रहे हैं, क्योंकि पूरे देश के हर एक कोने से यहाँ पर जो है खिलाड़ी वो पहुँचने वाले हैं, इसलिए उनका पूरा ध्यान रखने की जिम्मेवारी भी जो है वो उठा ली गई है। इसके साथ पंखुड़ी जो है कि स्पोर्ट्स पर्सनस के साथ जो ऑफिशियल्स आने वाले हैं, उनके साथ में किस तरह की ट्रीट होने वाली है, उनको क्या मिलने वाला? उन लोगों के साथ भी सेम है, लाइक मैंने आपको बताया एथलीट्स के लिए अरेंजमेंट है, ऐसे ही हमारे जितने भी कंपटीशन मैनेजर्स उन्हें कहते हैं, वेन्यू मैनेजर्स हैं, और जो बाकी ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए भी बेस्ट ऑफ होटल्स में उनका स्टे वगैरह सब कुछ ऑलरेडी अरेंज है। ये ताऊ देवीलाल कॉम्प्लेक्स जो है, इसमें कितने स्टेडियम्स हैं, यहाँ पर कौन कौन से स्पोर्ट्स होने वाले, कुछ आइडिया है? जी, 5 लोकेशंस हैं। ताऊ देवीलाल में कुछ कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, कुछ हमारे वेन्यूज़ हैं जो सर यहाँ प्लीज़ प्लीज़। हाँ, इसके अलावा शाहबाद, अंबाला एंड दिल्ली। हाँ ये यहाँ बड़ी संख्या में वॉलेंटियर्स भी बुलाए गए हैं। वॉलेंटियर, एक लड़की मेरे साथ में यहाँ पर है, मैं इनसे भी एक मिनट 2 मिनट बात कर लूँ। वॉलेंटियर के तौर पे आप यहाँ पर आए हैं, आप चंडीगढ़ से हैं? हाँ जी सर। तो किस क्या क्या उत्साह है इसी यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट? खेलो इंडिया इंडिया का ओनली बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है प्लेयर्स के लिए, जो आपकी इंडियन गवर्नमेंट हमें दे रही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है हर प्लेयर को, हर इवेंट में। जैसे कि मैम ने बताया, आपके पास बहुत सारे इवेंट्स हैं यहाँ पे, हर ऑलमोस्ट सारे इवेंट्स जितने भी स्पोर्ट्स खेले जाते हैं सारे कवर हो रखे हैं। तो प्लेयर्स के साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, उनको हेल्प करने का मौका मिलेगा, तो इट्स गोना बी गुड। आई एम प्रीटी एक्साइटेड, एंड मी माई सेल्फ बीइंग अ प्लेयर, बास्केटबॉल प्लेयर, इट्स फन। आई हैव बीन थ्रू अ लॉट, और वॉलंटियर काम करने में मज़ा आएगा। आप खुद एक प्लेयर हैं और बास्केटबॉल प्लेयर हैं। अभी आप बता रहे थे कि आप एक अभी पार्टिसिपेशन भी कर करके आई हैं खेलो इंडिया में ही, यूनिवर्सिटी गेम्स में। मुझे बताएं कि इस तरह का आयोजन कभी किसी गेम में आज से पहले देखा कभी आप? खेलो इंडिया के अलावा तो कहीं नहीं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी ऐसा ही था, क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म है, खेलो इंडिया इंडिया कंडक्ट करवा रहा है। उसके अलावा तो आज तक कभी किसी टूर्नामेंट में देखने क्या लगता है कि जब इस तरह के आयोजन होने शुरू होंगे तो उससे खिलाड़ियों को क्या मिलने वाला है? कंफर्ट,
कंफर्टेबिलिटी एक प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको अपनी जो सुविधाएं होती है ना, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ता है, जो यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है खाना और प्लेयर्स का जो अकोमोडेशन होता है, विच इज़ उनका रहना सहना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड कर रखी है, खाना एकदम नेक्स्ट लेवल। एंड स्टे का तो एज मैम सेड दैट 5 स्टार होटल्स आर ऑलरेडी बुक्ड। तो सबसे ज़्यादा मेडल्स जो हैं ओलंपिक के वो चाइना लेकर के जाता है, उसकी यूएसए और चाइना का जो है सबसे ऊपर जो है डाटा रहता है। क्या मानते हैं वहाँ कमी कहाँ थी, और जो इस तरह का आयोजन अब गवर्नमेंट शुरू कर रही है इससे क्या लाभ मिलने वाला है? इससे बेसिकली ये होने वाला है कि प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म बड़ा मिल रहा है, इनको अपनी जो बोलते हैं ना कि हम अपना जो टैलेंट है उसको थोड़ा उभार के बाहर ला सकते हैं। पहले जब तक खेलो इंडिया नहीं था तब तक ऐसा होता था कि हर प्लेयर को वो ओपन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। तो खेलो इंडिया खेलने के बाद में ऐसा होता है कि आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिल रहा है, आप चीज़ें नए देखते हो, आप बड़े बड़े प्लेयर्स को जानने, मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वीआईपी से मिलते हो, आपका माइंडसेट इंक्रीज होता है और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो बहुत बढ़ता है गेम की तरफ। खेल कहीं ना कहीं निखर करके अब सामने आने वाले हैं। आप भी वॉलंटियर हैं यहाँ? यस यस सर। तो ये जो आयोजन हो रहा है इसको किस नज़रिए से देखा जाना चाहिए, खिलाड़ियों के दृष्टिकोण से अगर माना जाए तो किस क्या क्या लाभ मिलने वाला है? अगर देखा जाए तो लाभ तो सारे जो भी यहाँ आ रहे हैं, जैसे एज अ वॉलंटियर, एज अ टेक्निकल ऑफिशियल, जो भी है सबको कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट होने ही वाला है, क्योंकि इतना बड़ा एक्सपोजर एरिया है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम यहाँ पे जैसे एज अ वॉलंटियर मैं भी बहुत कुछ सीखने वाली हूँ, मेरा ये फर्स्ट टाइम है। जो बच्चे बाहर से ऑल ओवर इंडिया से 29 स्टेट यूनियन टेरिटरी 32-33 अराउंड यहाँ पे जो सारे बच्चे आएंगे कुछ ना कुछ सीखेंगे, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। खेलों के दृष्टिकोण से खेलों का जो महत्व है, खेलों बच्चों के अंदर एक खेल की भावना का जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी, वो बढ़ करके निखरेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अलग अलग स्टेट से अगर बच्चे आ रहे हो आपस में कंपटीशन कर रहे हैं और वो जीत रहे हैं, मेडल्स लेके जा रहे हैं, तो उन्हें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ हम इतना बड़े प्लेटफॉर्म में हम इतना कुछ अचीव करके जा रहे हैं, इतना कुछ सीख के जा रहे हैं सारा सब। चंडीगढ़ से हैं? या तो चंडीगढ़ में यूटी में आता है, तो इस तरह की फैसिलिटीज़ क्या चंडीगढ़ भी प्रोवाइड कराता है या पड़ोसी है बिल्कुल हरियाणा पार्ट है हरियाणा, तो यहाँ पर ही देखने को मिलती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिस टाइम ऑल ओवर इंडिया सारा जहाँ भी आप जाओगे, स्पोर्ट्स अब अपना एरिया बहुत इंक्रीज करता जा रहा है, बिकॉज अभी आप देख सकते हो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेके आए हैं, तो इससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिली है और बच्चों को कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स में भी अब बहुत वास्ट एरिया हो रहा है इंडिया का। ये तो बहुत वास्ट एरिया हो रहा है इंडिया का। ये वही चीज़ें हैं जो दबी हुई थी, कुछ थोड़ा सा जिन्हें बल नहीं मिल पा रहा था, और अब जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने जिस तरीके से सपोर्ट करना शुरू किया, यही कारण है कि खेल और खिलाड़ियों को तेज़ी से बढ़ावा मिलता नजर आता है। हरियाणा की धरती से बड़े बड़े नाम जो हैं खेल की दुनिया में वो निकल करके आते हैं। एक नज़ारा मैं अंदर ऑफिस का भी दिखाना चाहूँगा कि ऑफिस के अंदर जो है कोई भी व्यक्ति आए तो किस तरीके से खेलों के रंग में ही रंगा नज़र आता है। आप तो चारों तरफ अगर नज़र दौड़ाएंगे तो तमाम जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं जिन्होंने नाम रोशन किया, वो यहाँ पर बड़ी बड़ी तस्वीरें जो हैं वो लगी नज़र आ सकती हैं। उसके अंदर बजरंग पूनिया है, उसके अंदर रवि कुमार दहिया है, नीरज चोपड़ा, साक्षी मलिक, योगेश्वर दत्त, तमाम तरह के जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर। संदीप सिंह एक दिखाना चाहूँगा कि अर्जुन अवार्डी फॉर्मर कैप्टन इंडिया के हैं हॉकी टीम के। ये शख्सियत जो है आज की डेट में खेल को, खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है, क्योंकि खुद भी एक स्पोर्ट्स पर्सन थे और आज की डेट में ये मंत्री हैं, स्पोर्ट्स मंत्री हरियाणा के संदीप सिंह। तो वो संदीप सिंह जो हैं आज सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ मिलकर के वो खेल और खिलाड़ियों को पूरा बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और मेहनत जो है कहीं ना कहीं रंग लाती भी दिखाई दे रही है। और निश्चित रूप से पूरे इंडिया से बच्चे यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, उनकी आवभगत की पूरी तैयारी की जा चुकी है। सीएम कल इस पूरी जो आयोजन है इसके ऊपर पूरी विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया और कल से ही इसका जो है लगभग जो शुरुआत, क्योंकि आज से खिलाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो यहाँ पंचकुला में शुरू हो चुका है। कैमरामैन सुनील के साथ सुनील सरदाना, न्यूज़ ऑनलाइन, चंडीगढ़।